आपका हैप्पी मनी माइंड के चैनल में स्वागत है। तो आज का टॉपिक है रियलिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा जो चैनल है वो हम स्टॉक मार्केट के अराउंड और लाइफ के अराउंड ही डिस्कस करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे कमाया जा सकता है, कैसे इनकम हो सकता है और कैसे आप ये मतलब बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं उस पर्सपेक्टिव पे। तो आज मार्केट को थोड़ा साइड रख के रियलिटी ऑफ लाइफ पे बात करेंगे। तो फ़ोटो को भी देख सकते हैं, एक पर्सन जो है चेज़ कर रहा है स्टार्टिंग में मनी, फिर वो कुछ मनी को चेज़ कर लेता है, फिर लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इस चीज़ को ना मिडिल क्लास लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि रिच क्लास जो है ना वो इसको नहीं समझ पाएंगे तो उतने बेटर तरीके से। क्योंकि मिडिल क्लास जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना तो वो कमा लेते हैं, लेकिन वो कुछ ही कमा पाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। तो इस चीज़ को जो है मिडिल क्लास को हमेशा फील होता है कि वो खटते रहते हैं, सब कुछ मैनेज करते रहते हैं, सब वो आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन अंत में उनको जो मिलता है वो कुछ खास नहीं होता है। तो जानते हैं इसमें मिडिल क्लास का कहीं ना कहीं गलती है। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट रूल आज हम अब शेयर करना चाहेंगे आपको कि लाइफ में आपके साथ या मेरे साथ या किसी के भी साथ, जिसके साथ जो हो रहा है ना वो उसके लायक है इसलिए हो रहा है। कल को अगर किसी का पैसा छीन लिया गया, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था, वो बहुत मेहनती इंसान है, वो बहुत ही मतलब निष्पक्ष इंसान है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक फ्रॉड आदमी आया, उसका 1 करोड़ का संपत्ति था, या मान लीजिए कि उसका कोई घर था, कोई फ्लैट था, उसको छीन के ले गया या उसको धोखे से ले लिया। तो आप जो है जो छीन के गया है उसको आप गलत नहीं बोल सकते हैं। पहले आपको ये बात समझना होगा। अगर महमूद गजनी 17 टाइम्स इंडिया को लूटा और मंदिरों को लूटा और फिर भी जो है आपका जो है इंडिया अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो इंडिया को बोलेगा नहीं नहीं मैं तो कमज़ोर था। ऐसा नहीं होता। इंडिया में भी राजा महाराजा बहुत थे, फिर भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो बोलेंगे नहीं नहीं करने की कोशिश की, हो नहीं पाया। इन द एंड नहीं हो पाया। जब तक ये थॉट प्रोसेस इंसान के दिमाग में नहीं बैठाया जाएगा कि अंत में क्या हुआ, अंत में तुम नहीं जीत पाए, इसका मतलब रिजल्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुम्हारा जो प्रोसेस था वो प्रोसेस गलत है। रिजल्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं आपसे, कि ये न मत सोचिए कि हम बोल रहे हैं कि अंत में चोरी करके लाए तो भी तुम शाबाश जीत गए, वो मैं नहीं कहना चाह रहा, वो तो फिर गलत हो जाएगा। मेरा कहना है अंत में आप नहीं कर पाए, इसका मतलब आपका प्रोसेस गलत था। इसका एग्जांपल हम देते हैं, जब गजनी 17 बार लूटा अगर देश को, तो आप एक बात सोचिए, जब एक इंसान एक दूसरे इंसान के घर में 1 बार रेड डाले, 2 बार लूट ले, 3 बार लूट ले, फिर भी वो इंसान नहीं जगा है, तो वो इंसान लूटने के ही लायक है। इस चीज़ को अगर कोई इंसान नहीं समझना चाहता है तो वो इंसान लूटेगा। इसलिए इंडिया 17 बार लूटा है, आपको 17 बार लूटा गया क्योंकि आप कमज़ोर थे। सही बात है, आप कमज़ोर थे, बिल्कुल। आपसे लगातार लूट लिया गया, आप कमज़ोर थे, फिर भी आप 17 बार में एक भी बार एक्टिव नहीं हो पाए। आपके पास इतना धन संपत्ति था, आपको क्यों लूटा? पैसे के लिए ही लूटा। आपके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लूटा, मेरे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लूटा। टेम्पल्स में पैसे थे, सब कुछ था, लेकिन वहाँ पे सिस्टम नहीं था। ये लोग के पास सिस्टम था, ये लोग दुष्ट थे, जैसा भी प्रोसेस था वो लोग लूटे। और 17 बार हम लोग लूटवाए, तो कहीं ना कहीं हम ही लोग का मिस्टेक है। जिस दिन ये चीज़ रियलिटी को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अपने लाइफ में, आप जान लीजिए आपके लाइफ का 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप जिस भी स्थिति में आज हैं उसके कारण आप हैं। जिस भी स्थिति में, कोई होगा कि एसएससी पढ़ रहा है, कोई होगा रेलवे पढ़ रहा है, कोई हो रहा है कि यूपीएससी पढ़ रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई ऐसे पढ़ रहा है। अभी क्या हुआ, हाल में नीट का एग्ज़ाम जो है उसमें आपका गड़बड़ हुआ, तो उसमें गड़बड़ हुआ तब स्टूडेंट क्या बोलेगा कि नहीं नहीं इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो 10 साल मेहनत किया, मैंने 5 साल मेहनत किया, ये किया। तुम पहले खड़े हो जाओ और उसके बाद शांति से सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी ही गलती है। तुमको पता होना चाहिए ये इंडिया है, यहाँ पे ऐसे ही चलता है। अगर ऐसे चलता है तो तुमको इसमें चेंजेस लाना चाहिए। अगर नहीं ला सकते हो तो अपने में चेंजेस लाओ। अपने में क्या चेंजेस लाओ? अगर नीट बोल रहा है कि 2000 सीट है, तो तुमको मानना होगा कि तुम्हारे पास 1000 सीट है, क्योंकि 1000 तो बिक चुकी है। इस चीज़ को अगर आप नहीं मानोगे, आपका नौकरी नहीं निकलेगा। आप बस फाइट करते रह जाइएगा, फाइट करते जाइएगा। सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में पहले घुसना पड़ेगा, तब सिस्टम को बदल पाइएगा। ऐसे नहीं बदल पाइएगा आप सिस्टम को। इस बात को दिमाग में एकदम धंसा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिस्टम को बदलना चाहिए, फिर आप भी नौकरी ले लेंगे, आप भी वही करेंगे, तो फिर तो वही हो गया, पार्ट हो गया सिस्टम के। तो फिर आपका आने वाला जनरेशन आपको गाली देगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ को याद रखिए, लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हो रहा है आपके साथ या मेरे साथ, उसके सारे का वजह आप हैं। चाहे अच्छा हो बुरा हो, एक ईमानदार इंसान को अगर लूट लिया जाता है
फ्रॉड कर दिया जाता है क्योंकि वो फ्रॉड होने लायक है। तो बोलिएगा तो उससे क्या होगा, उससे तो पूरी उसकी रोजी रोटी छीन ली, सब कुछ छीन लिया गया। अब वो क्या करेगा, किसी को कोई दर्द नहीं है उससे लाइफ में। आपके पास जब पैसा था, जब आपके पास बुद्धि था, आप एक्टिव क्यों नहीं हुए, आप क्यों सोए हुए थे? समझिए इस बात को। अगर आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि एक इंसान को जान लीजिए, भगवान भी बोले हैं, बुद्ध भी बोले हैं, शंकर भगवान बोले हैं, हर का जाति धर्म कास्ट जो बोलना है बोलिए, उसमें सब में बोले हैं कि ना दुख रुकता है ना सुख रुकता है। जब इंसान का सुख होता है ना, तो वो दुख के बारे में सोचता ही नहीं है कि उसको कभी आ सकता है, इसलिए उसको दुख होता है। दुख आने से आपका कोई नहीं रोक सकता है, उसको घटाया ज़रूर जा सकता है, उसको थोड़े देर के लिए रोका ज़रूर जा सकता है, उसको काटा ज़रूर जा सकता है आसानी से। उस चीज़ पे काम करना चाहिए इंसान को, इसलिए हमेशा याद रखेंगे। हम आज के चैनल का जो स्टार्टिंग है, मेरा मेन स्टार्टिंग है, इसमें मैं अपना फेस रिवील नहीं कर रहा हूँ और मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊँगा। और इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके लाइफ में जो भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, और आप जिस दिन ये जिम मान लेंगे उस दिन आपको फील होगा कि अब आपको चेंजेस कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, किधर से करना है, ये सारे चेंजेस आपको खुद से करने हैं और ये चीज़ का आपको फील होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि कल को अगर कुछ होता है तो वो भी मेरे ही वजह से होता है, भले आपकी वजह से नहीं हो, किसी से लड़ाई हो, कुछ हो। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। इस चीज़ को आपको अगर नहीं मानेंगे, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। नीट में चोरी हो, यूपीएससी में हो, एसएससी में हो, आईटी में हो, इधर हो उधर हो, हर एक का कारण हम लोग हैं। अगर हम लोग हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना, सीधा सा बात है कि मेरे नीट में 2000 सीट आएगा, 1000 बिक जाएगा। क्या मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ कि मैं 1000 सीट के अंदर आने का ताकत रखता हूँ? अगर नहीं रखता हूँ तो मेरा जॉब नहीं होगा। सीधा हिसाब किताब, एकदम क्लियर कट इस चीज़ को, बात को समझिए। धन्यवाद। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि एक बार इस पे ज़रूर सोचेंगे। थैंक यू।